चालाक सीनियर ने लड़की से कहा कि पहाड़ी गुफा में एक गोल्डन हर्ब है जो उसके 3 दिन से कोमा में पड़े मास्टर की जान बचा सकता है। उसे क्या पता था कि गुफा के अंदर 1000 साल पुराना विशालकाय अजगर रहता है। दरअसल सीनियर ने जानबूझकर लड़की को वहां भेजा ताकि अजगर चुपचाप उसे निगल जाए। ऐसा होते ही वह लड़की की पहचान चुराकर खुद को अमीर खानदान की इकलौती वारिस साबित कर सके। लेकिन जब मासूम लड़की गुफा के अंदर गहराई तक पहुंची, अजगर ने छुपकर उसे देखा मगर हमला नहीं किया। क्यों? क्योंकि पहली नजर में ही उसे एहसास हो गया कि यह बच्ची तो जन्मजात फूकलकी है, यानी सौभाग्य की देवी। उसने सोचा अगर इससे दोस्ती कर लूं तो शायद मेरे लिए भी भला हो। लड़की को सच में गोल्डन हर्ब मिल गया। वो खुशी से झूमती हुई उसे तोड़कर मास्टर को बचाने के लिए लौट आई। जब उसने ये खुशखबरी सीनियर को सुनाई तो वो गुस्से से दांत पीसने लगी। वो सोचने लगी कि अगली बार कैसे उस बच्ची से पीछा छुड़ाए। लेकिन तभी सीनियर खुद गलती से पहाड़ी घाटी में गिर गई। सिस्टर मुझे बचाओ। बचाऊं? तू मर जा, अब सब कुछ मेरा है। लड़की होश में आई तो देखा एक छोटा कुत्ता उसे घूर रहा है। कमजोरी में उसने कुत्ते से कहा प्लीज मुझे बचा लो। कुत्ता जैसे उसकी बात समझ गया। वो दौड़कर सामने से गुजर रहे प्रिंस एडवर्ड के रास्ते में जा खड़ा हुआ। एडवर्ड ने लड़की को बेसुध देखा तो तुरंत सीपीआर देना शुरू किया। अगले ही पल लड़की ने एक बड़ी सी छींक के साथ पानी उगल दिया सीधा प्रिंस एडवर्ड के चेहरे पर। हुजूर सब ठीक है? रुमाल लाओ। सैनिक बोले ये किस घर की बच्ची है? कितनी प्यारी लग रही है। एडवर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा अब ये मेरी है। लड़की जब होश में आई उसने प्रिंस एडवर्ड को देखा और सोचा कि कोई स्वर्गदूत उसे बचाने आया है। उसने भावुक होकर धन्यवाद दिया। लेकिन जब वो घर लौटने लगी तो पता चला कि पैर में चोट लग गई है। एडवर्ड ने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है? मैं छोड़ देता हूँ, हम पहाड़ी पर रहते हैं। एडवर्ड ने अपनी पीठ आगे की। चलो मैं खुद लेकर चलता हूँ। सैनिकों के हैरान होने से पहले ही एडवर्ड लड़की को पीठ पर उठा चुका था। उधर चालाक सीनियर मास्टर से जा मिली और लड़की की पहचान बताने वाला पेंडेंट छीन लिया। मास्टर बीमार था। उसने रोकने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सका। थोड़ी देर बाद जब लॉर्ड हैरिसन अपने सेवकों के साथ वहां पहुंचा, चालाक सीनियर मासूम बनने का नाटक कर रही थी। वो दौड़कर लॉर्ड हैरिसन को गले लगाई। पापा आप मुझे लेने आ ही गए। लॉर्ड ने पेंडेंट देखा और यकीन कर लिया कि ये उसकी असली बेटी है। वो सीनियर को अपने साथ महल ले गया। बीमार मास्टर आखिरी दमों तक लड़ता रहा लेकिन लॉर्ड को सच्चाई बताने से पहले ही वो बेहोश हो गया। जब लड़की घर पहुंची मास्टर को बुरी हालत में देखा। एडवर्ड ने मास्टर की तरफ देखा और तुरंत समझ गया कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है। मास्टर ने प्रिंस एडवर्ड से वादा लिया मेरे बाद मेरी इस छोटी शिष्या का ध्यान रखना। एडवर्ड ने सिर झुकाया। मास्टर उसकी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही वो दम तोड़ गया। मास्टर आप आंखें खोलिए, मैंने गोल्डन हर्ब लाकर दे दी है, बस एक बार खा लीजिए। मास्टर, एक सेवक बोला बच्ची तुम्हारे मास्टर मरे नहीं हैं, वो स्वर्ग चले गए हैं, अब वहाँ आराम करेंगे। एडवर्ड ने लड़की को चुपके से महल में ले आया। किंग ने उसे देखकर पूछा तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो? एडवर्ड ने झूठ बोला फादर रास्ते में तबीयत खराब हो गई थी। किंग ने गुस्से में एडवर्ड को हॉल में घुटनों के बल खड़ा कर दिया ताकि वो और जिम्मेदार बने। इधर लड़की कुत्ते के साथ प्रिंस एडवर्ड को ढूंढने निकली। वो महल की दीवार पार कर गई लेकिन सिक्योरिटी हेड ने उसे देख लिया। सौभाग्य से किंग ने लड़की को देख लिया और पूछा तुम महल में कैसे आई? बात सुनकर उसे समझ आया कि एडवर्ड ने एक मासूम बच्ची की जान बचाई है। उसने सिक्योरिटी हेड से कहा सारी गार्ड हटाओ। लड़की भागती हुई हॉल में पहुंची। एडवर्ड ने उसे देखा तो चौंक गया। तुम यहाँ तक कैसे आई? डैडी, लड़की ने खुशी से कहा। एडवर्ड मुस्कुराया। तभी आदेश आया कि अब उसे खड़े होने की इजाजत है। लेकिन जैसे ही एडवर्ड उठा उसके पैर सुन्न हो गए। लड़की ने उसके पैरों पर हाथ रखा। अब ठीक है। एडवर्ड हैरान रह गया। ये तुमने किया? लड़की बेहोश हो गई। एडवर्ड ने कसम खाई कभी किसी को मत बताना कि तुम ऐसा कर सकती हो। क्या आप सोच सकते हैं जब असली बेटी और नकली बेटी आमने सामने आएंगी तो क्या होगा?